अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी हमजा कियानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवरेज। ठीक हो गया। लेवरेज की टर्म को हम ट्रेडिंग में किस तरीके से देखते हैं और क्या चीज़ होती है लेवरेज, हम इसको समझते हैं। अच्छा, लेवरेज को अगर हम आम अल्फाज में देखें ना, आम अल्फाज में जो हम वो यूज़ करते हैं लेवरेज को, इग्नोर माय राइटिंग, तो उसको हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं छूट। छूट मतलब यार कहते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई बिल जमा करना है तो हम कहते हैं ना इसकी 10 डेज एक्सटेंड हो गया तो हमें छूट मिल गई जमा कराने की। ठीक है, तो ये छूट हमें, वो लेवरेज का मतलब होता है छूट। लेकिन हमें ये छूट देता कौन है, हमें ट्रेडिंग में कहाँ से मिलती है? ये छूट हमें देता है ब्रोकर, जो भी ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ब्रोकर जी हमें छूट क्यों दे रहे हैं और किस तरीके की छूट देते हैं? छूट इस तरीके की देते हैं ब्रोकर साहब कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 500 गुना बड़ी ट्रेड लगा लें। ठीक है, ये हमें ब्रोकर साहब हमें छूट दे रहे होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है और ब्रोकर साहब हमें ये छूट क्यों दे रहे हैं, इससे इतने रहम दिल क्यों बने हुए, क्या वजह है? रहम दिल तो बनेंगे ना भाई, क्योंकि वजह ये है कि अगर आप बड़ी लॉट साइज़ ओपन करोगे तो ब्रोकर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब लॉट साइज़ क्या है इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि जो सबसे छोटा ट्रेडिंग में लॉट साइज़ होता है ना, वो 0.01 होता है। मान लीजिए अगर आपने ये डॉलर से ट्रेड ली है और अगर 2000 पे प्राइस और वो 2001 पे चली जाती है तो आपको $1 का मुनाफा होगा। अब अगर लॉट साइज़ कम है तो फिर ब्रोकर आपसे सिर्फ 17 सेंट्स ही चार्ज कर पाएगा। ठीक है, अगर मिनिमम 17 का उसका स्प्रेड है, स्प्रेड कमीशन मैं आपको लास्ट वीडियो में समझ आ चुका हूँ, स्प्रेड में ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज करता है। लेकिन अगर उसने आपको मार्जिन दिया हुआ आप, अच्छा, लेवरेज हमारा फिर हमारे अकाउंट बैलेंस से भी कनेक्टेड होता है। लेट सपोज हमारे पास $35 अकाउंट में, तो हमने 0.01 की हमने ट्रेड खोली। ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो उसमें इतना प्रॉफिट हुआ जिसमें ब्रोकर ने इतने पैसे चार्ज कर लिए। ठीक है, लेकिन अगर ब्रोकर के लेवरेज से हमने 0.05 की ट्रेड खोल ली तो अब ब्रोकर को कितना हुआ? 17 मल्टीप्लाई बाय 5। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, प्रॉफिट डबल हो गया। अब ये हाई रिस्क ट्रेडिंग हो गई क्योंकि पीछे हमारे पास तो $35 थे। ठीक हो गया, अब पीछे तो हमारे पास $35 थे। अब $35 हमारे पास जो पीछे थे वो अगर लेट सपोज उड़ गए, वो वॉश आउट हो गए, इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि अपना जाहिर सी बात है रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के चलना होता है। तो ब्रोकर मियाँ को जो 17 के हिसाब से अगर 0.01 पे $17 मिल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा हो गया ना हमारे पास 0.05 के हिसाब से, तो वो तो अपना $3-4 का प्रॉफिट लेके हो गए साइड पे। लेकिन आपका या तो आप अर्श पे चले गए, या तो आप अर्श पे चले गए, या तो आप फर्श पे चले गए। तो इसलिए हमें ब्रोकर जो है वो 1/500 तक की लेवरेज अलाउड करता है। इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम नॉर्मली प्रैक्टिस में यही यूज़ कर रहे होते हैं कि उसको बड़ी लॉट खोलने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन ये हमारे हाथ में, ब्रोकर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन ऑप्शन एक प्रोवाइड कर देता है। ये हमारे पास कई दफ़ा हमें इसका फ़ायदा भी होता है। ठीक है, कि हमें अच्छी पोजीशन आ गई तो हमारे पास एक हमने थोड़ी सी अमाउंट लॉट से एक्सीड कर लिया और अच्छी प्रॉफिट लेके हमने उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिट ले लिया, तो वो हमारे फ़ायदेमंद में भी आ जाता है। लेकिन उसको तरीके से यूज़ करके बैलेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है हमारे पास छूट, जो कि हमें ट्रेडर मियाँ प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम जो है वो बड़ा लॉट साइज़ ले सकें। ठीक हो गया, बिग लॉट साइज़, और उससे ब्रोकर जो है वो एक अच्छा कमीशन कमा सके। ठीक हो गया, ये इतनी ज़्यादा गहराई में जाने वाली चीज़ होती नहीं है, लेकिन चले, अच्छा आपकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।